नमस्कार बच्चों, मैं मंगेश ठाकुर, हिंदी अध्यापक, आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा छठी की पूरक पुस्तक बाल राम कथा। उसमें से आज हम पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अवधपुरी में राम। बच्चों, आप लोगों ने रामायण देखी है या फिर उसके बारे में अपने माता पिता, नाना नानी या दादा दादी से सुना है। इतना ही नहीं तो आज का हमारा ये जो दौर चल रहा है कोरोना महामारी का, इस दौर में भी आप लोग सहपरिवार घर में बैठकर रामायण देख रहे हैं या आपने देखी। बच्चों, रामायण सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। रामायण हमारे जीवन में या जीवन को जीने का एक नया नजरिया हमारे सामने रखती है। जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें उनकी मर्यादाओं का या उनकी न्यायप्रियता का ज्ञान होता है। और बच्चों, हम हमारे जीवन को भी उसी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। राजा दशरथ जी की बात ले लीजिए। वो जैसे थे, उनका महल जैसा था, उसी प्रकार उन्होंने प्रजा को भी रखा था। प्रजा के भी घर उन्होंने वैसे ही रखे थे। ये सारी बातें हमने रामायण में पढ़ी है, लेकिन फिर से एक बार आज हम राम जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलो आइए देखते हैं राम जी की अयोध्या। अवधपुरी में राम। बच्चों, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू नदी की लहरों के साथ खेलती थी। और बच्चों, जाहिर सी बात है, जहाँ पर ऐसे राजा हो वहाँ पर उनका नगर, उनकी प्रजा खुशी होगी और वहाँ की जो खेती है वो भी लहराती रहेगी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। दुख कभी नहीं आता था इस अयोध्या नगरी में। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वही रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। जाहिर सी बात है, जो राजा खुद इतना न्यायप्रिय है, सुखी है, वहाँ पर दुख का काम ही नहीं होगा। दशरथ राजा कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक हर चीज में लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, अच्छा आचरण करते थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। हमारा मन भी उसी प्रकार होना बहुत जरूरी है। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था जो छोटा सा था, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या माता, सुमित्रा माता और कैकेयी माता। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी का। जीवन सुना सुना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। और जाहिर सी बात है बच्चों, जिनकी संतान नहीं होती उनका दुख वही जाने। और यहाँ पर भी राजा दशरथ दुखी थे संतान न होने के कारण। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई। उत्तराधिकारी मतलब क्या? उनके बाद उस राज्य को संभालने वाला राजा।
मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। उसका नाम था पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और इस यज्ञ का नाम है पुत्रेष्टि यज्ञ, जिससे पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला शरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंखध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। जैसे कि कोई मंत्र कहा जाता है, बोला जाता है, और उसके बाद उस यज्ञ में आहुति डाली जाती है। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। इस प्रकार राजा को 4 पुत्र प्राप्त हुए। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए और हर तरफ खुशी ही खुशी, हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया, क्योंकि राजा और उस राज्य की प्रजा पूरी तरह से खुश थे। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों, जैसे कि आपको ज्ञाति है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें शिक्षा हासिल करनी होती है। इस जीवन में अगर हमें अच्छे से जीना है, अपना जीवन सुंदर बनाना है, तो हमें शिक्षा की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों को शिक्षा लेने के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का ज्ञान अध्ययन, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्दी सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, क्योंकि वो सबसे बड़े थे। और बड़ा जो बेटा होता है वो पिताजी को प्रिय होता है। और जल्दी सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई गुण थे, विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। और हाँ, बड़ा पुत्र है और उनके पास हर एक गुण है। विवेक है, शालीनता है, न्यायप्रियता है। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल किया गया। अयोध्या का राजमहल देखो, एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।